हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है यूपीपीएससी के डायरेक्ट हिट्स। जो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कैसे हमारी पीडीएफ से यूपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी री एग्ज़ाम, जो कि 4 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। उस एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ से कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, जो कि बिल्कुल ही पिक किए गए हैं जो हमने कंटेंट पढ़ा था वहाँ से। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको कंप्लीट कराए थे वो था वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन मैंने साइंस आपको कंप्लीट करवाई थी। हिस्ट्री में वी हैव कंप्लीटेड ओनली मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको इकोनॉमी के 10 पेजेस कराए थे। शुरू ही किया था इकोनॉमी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इकोनॉमी ड्यू टू टाइम क्रंच। एंड इस 10 पेजेस की पीडीएफ से ही 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यूपीपीएससी की वीडियोस में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रैंडमली कुछ भी पढ़ के पेपर नहीं दे सकते हो। आई नो कि बीपीएससी का इस बार का जो एग्ज़ाम्स था वो बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द एनालिसिस ऑफ पेपर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हिट हुआ है हमारी इकोनॉमी की क्या कहते हैं हमारे पीडीएफ्स में से, क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब देखो यहाँ मैंने इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इसको ये करंट अफेयर्स था, इसको मैंने कंप्लीट करवाया था कि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। वहाँ पर ही अगर आपने वो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स की इंटीग्रेटेड सीरीज़ में कि करंट अफेयर्स को हम लिंक करते हैं स्टैटिक के साथ, ताकि आपका बोथ स्टैटिक और करंट अफेयर लिंक हो जाए और आपको बेटर याद रहे चीज़ें। नो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। एंड ये आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि चेयरमैन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे डायरेक्टली हिट हुआ है क्वेश्चन 24 का डी हमारा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट, ये भी मैंने करंट अफेयर्स की इंटीग्रेटेड जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसका क्वेश्चन नंबर 47 है ये। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2023। ये तो खैर एमसीक्यू स्ट्रेट अवे, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वहीं से है कि उत्तराखंड एंड केरला इस बार जो हैं वो टॉप पे रहे हैं। एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस जो था वो बिहार, झारखंड, नागालैंड का था। तो यहाँ पे केरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का डी। ये भी आप देख सकते हो, ये सारी पीडीएफ्स आपको जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में यू विल गेट ऑल दिस पीडीएफ्स, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ जहाँ मैंने कंप्लीट कराई थी ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़, पेज नंबर 55 में, दिस इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई हैव क्लियरली मैंशनड कि द बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रैल 1929 में थ्रो किया गया था बाय भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, दोनों ने थ्रो किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती या इन डेप्थ नॉलेज होती अबाउट दी थिंग्स, अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तभी आप इसको सही से मार्क कर पाते। तो यहाँ पे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों का नाम मैंने मेंशन किया है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सही आंसर हैं। दैट इज़ वाई 108 का करेक्ट आंसर होता मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट। ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी तो नहीं हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस ये नहीं हैं। एंड ईजी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली हिट हैं, वो तो सबको पता होता है, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड भी नहीं किया इस वीडियो में। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडरेट टू वो क्वेश्चंस जो वे आर ऑन द टफर साइड। अभी आप इकोनॉमी का पार्ट आगे आएगा ना, उसमें आप देखोगे कि कितना ज़्यादा हमारा कंटेंट हिट हुआ है। अभी टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो साइंस नोट्स के पेज नंबर 59 में ये आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा, द टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। स्टेम से और क्या क्या ऑब्टेन होते हैं, दैट इज शुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो। तो टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में स्टेम कहीं मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन वॉज ऑन द टफर साइड।
अगर आपने ये वीडियो देखी होती तो क्लियरली आप इसको सही मार्क करके आते और 1 मार्क्स आप आगे बढ़ जाते उन लोगों से जिन्होंने ये क्वेश्चन को गलत मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी तो क्वेश्चन टफ ही है ना, मॉडरेट तो है नहीं। तो क्वेश्चन देखो, कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो Ni स्टैंड्स फॉर निकल। एंड जब आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस नोट्स के पेज नंबर 39 में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, दैट इज़ निकल इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखो क्लियरली मेंशनड है यहाँ पे, 40 का सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि टफ क्वेश्चंस हैं और आप एज ले सकते हो। एंड ये सारा का सारा कंप्लीटली फ्री का मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। व्हेन यू विल विजिट द प्लेलिस्ट सेक्शन देयर विल बी प्लेलिस्ट 70th BPSC के नाम से, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट अवे एक स्ट्रेट हिट था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत कम टाइम में मैं ये कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन हमारा क्या था, 134 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नॉट अनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब देखो यहाँ पे जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको कराया था, यहाँ पे मैंने स्टेट्स के नाम तक आपको दिए थे कि सतारा को अनेक्स किया था, झांसी नागपुर को किया था, संबलपुर को किया था। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सतारा आ गया यहाँ पे देखो डायरेक्टली, संबलपुर मैंने मेंशन किया है ये देखो यहाँ पे, एंड नागपुर मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो नॉट अनेक्स पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जयपुर ही तो होगा। देखो ये भी क्वेश्चन वॉज ऑफ मॉडरेट कैटेगरी, एंड अगर आपने ये PDF पढ़ी होती या रिवीजन किया होता इसका तो ये भी क्वेश्चन आप सही मार्क करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी। नेक्स्ट इज़ मद्रास महाजन सभा, ये देखो मेंशनड है, मद्रास महाजन सभा बाय M विरागवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू। तो देखो यहाँ पे M विरागवाचार्य यहाँ मेंशनड है, B का 2 क्लियरली मेंशनड है। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन यहाँ पे मेंशनड है बाय बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड KT तेलांग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, पूना सार्वजनिक सभा भाई रनाडे, D का यहाँ पे 2 है, B का हमें मिला था 2 एंड D का मिला था हमें 3। देखो ये दोनों में मेंशनड है। आगे क्या हो गया हमारा, इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 ये आ गया। यहाँ से हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे B। क्लियरली देखो ये पेज नंबर 42 एंड 43 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखो इकोनॉमी आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अभी इकोनॉमी के नोट्स मैंने सिर्फ 10 पेजेस में प्रोवाइड किए थे, ये इनिशियल ही मैंने बताया था आपको, शुरू ही किया था इकोनॉमी। तो वहाँ से देखो वो 10 पेजेस इतने बेसिक हैं कि मैंने 10 पेजेस पिक किया और वहीं से 3 क्वेश्चन आ गए। तो मैंने फोकस किया था बेसिक्स आपको बताया था 10 पेजेस में, वहाँ से देखो क्लियर क्वेश्चन है। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and it is related to the taxation and government expenditure. It is related to tax. Fiscal policy is a tool of what? So it is a tool of taxes. Clear hit है, देखो यहाँ पे word to word मैच हो रहा है। तो ये आप समझो कि it is very important to know कि ट्रेंड क्या है, एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये अगर आपके पास है तो आपको महंगे महंगे कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल गया कि यही क्वेश्चन आने वाला और मैंने डाल दिया। ये दिस इज़ बिकॉज कि ईयर्स ऑफ एनालिसिस है मेरा। ठीक है, आई हैव ऑल्सो बीन गिविंग एग्ज़ाम्स, तो वहाँ से मैंने एनालाइज किया है एंड देन मैं वीडियोज़ बना के आपको डाल के ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये चीज़। तो फिस्कल पॉलिसी डायरेक्ट टैक्सेस हमारा 25 का इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गुलामगिरी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी, आप मान सकते हो इसको। ठीक है,
गुलामगिरी देखो पेज 32 देखोगे ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स, सो यू विल गेट टू नो दैट ज्योतिबा फुले रोड दी सार्वजनिक सत्यधर्म एंड गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। स्ट्रेट हिट से यहाँ पे तो इनडायरेक्ट वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब देखो साइंस का क्वेश्चन नंबर 105 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और थोड़ी सी अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करोगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अभी देखो बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो और आल्सो वेक्टर्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा मॉस्किटो क्या स्प्रेड करता है। अभी यहाँ देखो डेंगू मैंने बताया था स्प्रेड बाय एडीज इजिप्टी, ओके, एंड येलो फीवर इज ऑल्सो स्प्रेड बाय द एडीज इजिप्टी। तो यहाँ पे मलेरिया का मैंने मेंशन किया है एनोफिलिस। तो देखो यहाँ पे डेंगू तो दो ऑप्शंस में है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों तो गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि डेंगू तो हमें पता है, ये पीडीएफ में मेंशन था कि डेंगू इज कॉज ड्यू टू दी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। बचा क्या? जब आप वीडियो देखोगे मेरी साइंस के डिस्क्रिप्शन पार्ट की, तो मैंने वहाँ पे फिलारियसिस का डिस्कशन किया है कि दिस इज ऑल्सो कॉज बाय दी एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो वहाँ से क्लियरली आप ये चीज़ मार्क कर पाओगे कि 105 का सी होगा, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं। एंड जब आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 105 का सी है यहाँ पे, ये भी डायरेक्ट हिट था। नाउ विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अभी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवाई थी, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का डायरेक्टली यहाँ पे देखो मेंशन है, एंडीज इज अ माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। व्हाट? तो एंडीज माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका। 15 का क्या आंसर हो गया? 15 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। अब देखो ये टफ क्वेश्चंस में से माना जाएगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया। हमें ऑड पेयर बताना है। गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया। ठीक है, आप जब पीडीएफ देखोगे ज्योग्राफी नोट्स के सीरीज़ की, वहाँ डेजर्ट्स वाले सेक्शन में मैंने कुछ डेजर्ट्स के बारे में आपको बताया था। तो गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया, ये तो करेक्टली मैंशनड है। देन कम्स थार डेजर्ट। जब यहाँ पे मैंने थार डेजर्ट के बारे में बताया था, पीडीएफ में भी बताया था मैंने कि थार डेजर्ट हमारा इंडिया में है। ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, तो ये भी हमारा सही है। सहारा डेजर्ट भी मैंने उसी वीडियो में बताया था कि सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है। अगर मैं कालाहारी डेजर्ट की बात करूं, देखो स्ट्रेट ये नोट्स में दिया था कि दिस इज़ बिटवीन बोत्सवाना एंड नमीबिया। बोत्सवाना एंड नमीबिया में है कालाहारी डेजर्ट, अमेरिका में नहीं है। ऑड पेयर हमें बताना था, बी आप स्ट्रेट अवे मार्क कर देते अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ी होती या आपने रिवीजन वीडियो देखी होती। तो इसका हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। आप देख रहे हो कैसे डायरेक्ट हिट्स आए हैं। अभी ये देखो, ये तो पेज 1 में ही दिया है, पेज 1 के मिड सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही तो हुआ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये? दिस अमाउंट्स टू दी नेशनल इनकम। देखो 110 का डी, क्लियर स्ट्रेट अवे आप मार्क कर दोगे इसको। लो हैंगिंग फ्रूट्स थे। अभी अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंस क्रिएट कर देंगे वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने का या ना होने का। ये फैक्टर्स बन सकते हैं। कितने ही पेज की पीडीएफ थी इकोनॉमी की? 10 पेजेस की थी। आपको हार्डली लगते तो 5 to 7 मिनट्स लगते। अगर आपने वो पढ़ी होती तो ये 3 क्वेश्चन तो आराम से आपके सही हो जाते, जिन्होंने भी गलत किया है। अभी देखो जिन्होंने भी ये किया है ये गलत मार्क करके आए हैं। नेशनल इनकम सही है, स्ट्रेट अवे देखो ये यहाँ से हिट है। नाउ अभी देखो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। करेक्ट पेयर हमें चूज़ करना है। 4th 5-year प्लान वॉज रिलेटेड टू फोकस ऑन सर्विस। अभी देखो क्या था 4th 5-year प्लान का गोल? करेक्टिंग अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ख़त्म करना था, गलत हो गया। 5th यहाँ पे 3rd 5-year प्लान क्या था? फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन। 3rd 5-year प्लान का फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन। फिर क्या था? फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का तो ट्रेंड ही 1991 में आया था, वो उस वीडियो पे भी मैंने समझाया। फर्स्ट 5-year प्लान डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखो फोकस ऑन एग्रीकल्चर। सीधा हिट था कि नहीं था? ये इजी क्वेश्चन था।
डी यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। रामकृष्ण मिशन, देखो रामकृष्ण मिशन बाई विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, बी का 2 हो गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाई जी.के. गोखले, बाई जी.के. गोखले। देन कम्स द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मा समाज, तो ब्रह्मा समाज का क्या होगा, ब्रह्मा समाज का, ब्रह्मो समाज का डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। करेक्ट आंसर क्या होगा, बचा एक विधवा विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित। अगर ये तीन आपको पता है तो 4 तो ऑटोमेटिकली मैच हो गया आपका, 119 का बी करेक्ट आंसर होगा। सो देखो ये टोटल पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो हार्डली आपको 3 से 4 घंटे लगते पढ़ने में। 3 से 4 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हार्डली 2.5 to 3 आवर्स लगते, एंड आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लेते। अभी भी वो टेलीग्राम के चैनल पे हैं, आप जाके उसको रिवाइज़ कर सकते हो। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो चलो। ट्राइबल मूवमेंट संताल होल रिबेलियन टुक प्लेस। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में है। क्यों है, क्योंकि ईयर का देखो मैच कितना क्लोज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसकी ईयर आपको पता है कि ये किस ईयर में ऑकर हुआ था, देन ओनली यू कैन टेल दी राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ऑकर हुआ था, वरना आप इसको गलत कर दोगे। तो देख लो यहाँ पे संथाल रिबेलियन के नीचे ही मेंशन्ड है, 1855 में हुआ था भैया। ये गलत हो गए सारे के सारे। इजी क्वेश्चन बन गया आपके लिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया आपके लिए। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा कौन सा है, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो पेज नंबर 70 ऑफ द साइंस नोट्स आई हैव क्लियरली मेंशन कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल, एंड ए डी ई के जो हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे ए डी के तीनों के तीनों जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं। तो नन ऑफ दीज मतलब क्या, बी एंड सी तो मेंशन ही नहीं है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। दैट इज़ वाई 150 का आंसर डी हो जाएगा। देखो ये भी क्लियर हिट है। अभी देखो शॉर्ट टेस्ट ऑफ विनेगर, ये तो खैर इजी क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। अगर आपको ये नहीं पता है तो सीरियसली आपको देखना चाहिए आपकी प्रिपरेशन की तरफ। शॉर्ट टेस्ट ऑफ विनेगर, ये पेज 45 में मेंशन था, इज़ ड्यू टू दी एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन अब डिफ़िकल्ट क्यों हो सकता है, डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन इसीलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड है ही नहीं, नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तो मैं बोलूँगा इसको, बट ऑन द मॉडरेट साइड है, क्योंकि आंसर इसका नन ऑफ दीज है। गलती में आपको सोच के इन तीनों में से मार्क कर सकते हो, तो बल्कि इसका आंसर एसिटिक एसिड है। अब देखो क्वेश्चन तो इजी था, बट मैंने मेंशन कर दिया है। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। चंपारण सत्याग्रह इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गांधी। राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था गांधी जी को। तो करेक्ट आंसर हमारा 18 का डी है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुंवर सिंह सबको पता है कि जगदीशपुर विच इज़ इन बिहार, यहाँ इन्होंने लीड किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड किया था इन्होंने। खान बहादुर इन बरेली, खान बहादुर इन बरेली, एंड मौलवी अहमदुल्ला इन फैज़ाबाद। ये देखो सबके सारे के सारे नाम मेंशन्ड है, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो मेंशन नहीं है, सारे के सारे नाम मेंशन्ड है। तो क्या होगा, ए का 3, ये देखो करेक्ट आंसर आ गया हमें सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बट थोड़ा सा इसको मैं मॉडरेट साइड पे बोलूँगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोज ईयर्स दिए हुए हैं। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स देखोगे इन पेज नंबर 54, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट AITUC was formed in the year 1920 with first president as Lala Lajpat Rai and general secretary as दीवान चमन लाल। ओके, सो यहाँ पे हमारा 1920 करेक्ट आंसर है। नाउ व्हेन वाज बिहार स्टेट फॉर्म्ड, तो बिहार स्पेशल के नोट्स में क्लियरली पेज 1 पे पहला ही फैक्ट मैंने बताया था, बिहार वाज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल एंड एज अ स्टेट इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन December 12th 1911। 124 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी देखो G20 समिट 2023 का क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन, बट बहुतों के लिए ये भी हो सकता है डिफ़िकल्ट हो।
तो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 21 में क्लियरली मैंने न्यू दिल्ली में यहाँ पे मेंशन किया था, G20 की समिट हुई थी 2023 में विद द मोटो वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका न्यू दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? अब मैंने जैसे पूरी साइंस कंप्लीट करवाई थी उस पे ही मैंने फर्स्ट पेज में फिज़िक्स का नोट्स अगर आप देखोगे फर्स्ट या सेकंड पेज पे मैंने बताया था सारे के सारे यहाँ पे ऐसा यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट है। एम्पियर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का दिया है, ओम का भी दिया है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का होता है, कोबाल्ट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। यहाँ पे टेस्ला मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था कि टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज़ अ यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। उस वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था। तो टेस्ला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखो यहाँ पे 27 to 28 क्वेश्चंस तो वो मैं लेके आया हूँ जो वेयर ऑन दी मॉडरेट ऑन दी टफर साइड। इजी क्वेश्चंस की तो आप बात मत करो, इजी क्वेश्चन तो 30+ थे। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट, अगर आप करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखोगे या मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखोगे सारी की सारी वीडियोस का, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन में ही बता दिए थे। उस सब का लिंक आपको पता चल जाएगा अगर आप वीडियो देखते हो तो। ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ विच वेयर गुड क्वेश्चंस एंड ऑन दी टफर साइड। तो देख लो, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनालिटिक पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इस हिट्स वाले पार्ट की तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर बीपीएससी का 13 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स की, तो उस पर भी बहुत सारे हिट्स हुए, बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि दैट एग्ज़ाम वॉज ऑन द ईजियर टू मॉडरेट साइज़। ठीक है, वो बिल्कुल पेपर ऐसा था ही नहीं कि वो स्टेट पीएससी के लेवल का हो। यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस अच्छे दिखे तो मैं ले आया उनको, 25 to 27 गुड क्वेश्चंस वेयर देयर, तो मैं इसलिए वो क्वेश्चंस लेके आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या रिव्यू है इन सब के बारे में। सजेशंस भी आप दे सकते हो, अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए या कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने कराया हुआ है। करेंटली अभी मैं लक्ष्मीकांत करवा रहा हूँ एमसीक्यू के थ्रू, वो भी आपको मिल जाएगी, उसकी भी वीडियोस मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।